नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमने एक मिक्स्ड क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट किया है जो वोकैबुलरी से है। तो दोस्तों, हमारे प्रैक्टिस सेट में टॉपिक जो है वो सिनोनिम्स का है, एंटोनिम्स का है, इडियम एंड फ्रेजेस का है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है। 4 हमारे पास जो टॉपिक हैं उनमें से प्रत्येक से 3-3 क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये जो आज का हमारा वीडियो है प्रैक्टिस सेट इंग्लिश का नंबर 6 है, ठीक है। और दोस्तों, ये एयरफोर्स एक्स ग्रुप एंड वाई ग्रुप बोथ के लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि इंग्लिश जो होती है कॉमन होती है और नेवी डबल और हिसार के लिए भी हेल्पफुल होगा। तो चलिए टाइम व्यर्थ किए बिना अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक जो है वो सिनोनिम्स का है दोस्तों, ठीक है। हमारा जो पहला टॉपिक है वो सिनोनिम्स का, आप देख सकते हो। चलिए तो शुरू करते हैं। हमारा पहला जो वर्ड है रिसर्जेंस, ठीक है दोस्तों। रिसर्जेंस की अगर आपको हिंदी मालूम है तो उसका सिनोनिम्स आप निकाल सकते हो। देखिए, रिसर्जेंस का मतलब दोस्तों होता है पुनरुत्थान, अर्थात उसका उत्थान होना, मतलब पुनः उसका उत्पन्न होना, ठीक है दोस्तों। इसका ए है रिवाइवल, ऑप्शन बी है रिग्रेशन, ऑप्शन सी है वीकनिंग एंड ऑप्शन डी है सप्रेशन, ठीक है दोस्तों। अगर इन चारों में से चारों की हिंदी आपको पता है तो आप रिसर्जेंस की सिनोनिम्स निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलिए, रिवाइवल की हिंदी की बात करें तो रिवाइवल की हिंदी होती है उत्पन्न होना या पुनरुत्थान होना, ठीक है दोस्तों। और रिसर्जेंस के मतलब ही पुनरुत्थान होता है। तो हमारा ऑप्शन ए ही यहाँ पर पहला ही सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बाकी के 3 ऑप्शन के बारे में बताता हूँ। तो 3 ऑप्शन में रिसर्जेंस का मतलब होता है परावर्तन या प्रतिगमन, ठीक है। ऑप्शन सी के बारे में बात करें तो वीकनिंग का मतलब होता है कमज़ोर बनाने वाला, ठीक है। वीक का मतलब होता है कमज़ोर और वीकनिंग का मतलब होता है कमज़ोर बनाने वाला, ठीक है। चलिए ऑप्शन डी पे आते हैं। ऑप्शन डी का मतलब होता है प्रतिबंध या रोक। सप्रेशन का मतलब क्या होता है? प्रतिबंध या रोक। तो हमारा पहला क्वेश्चन खत्म समाप्त हुआ। चलिए अगले वाले पे आते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है रेस्पाइट, ठीक है। क्या है आप देख सकते हो ध्यान से, रेस्पाइट। देखिए, रेस्पाइट की हिंदी की बात करें तो हिंदी होती है विलंब करना या विराम करना, ठीक है दोस्तों। चलिए 4 ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। हमारा ऑप्शन है कंटिन्यूटी, ऑप्शन बी है नेवर एंडिंग, ऑप्शन सी है स्टार्ट एंड ऑप्शन डी है प्यूस, ठीक है। तो हमें सिनोनिम्स चाहिए। रेस्पाइट का मतलब क्या होता है? विराम। तो हमारा ऑप्शन डी देखिए प्यूस, ठीक है। प्यूस का मतलब क्या होता है? विराम या रोकना, ठीक है, रुकना या विराम करना, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए बाकी के ऑप्शन के बारे में बात करें तो बाकी का ऑप्शन है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब होता है निरंतरता या लगातार, ठीक है। ऑप्शन बी नेवर एंडिंग। नेवर एंडिंग के बारे में बात करें तो होता है कभी खत्म ना होने वाला। और ऑप्शन सी के बारे में बात करें स्टार्ट, तो स्टार्ट का मतलब होता है शुरुआत या शुरू करना, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर सिनोनिम्स के रूप में सही होगा। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा हडल, जिसका सिनोनिम्स हमें प्राप्त करना, ठीक है। तो अगर हडल की हिंदी की बात करें तो हडल की हिंदी होती है भीड़ लगाना या इकट्ठा होना, ठीक है। चलिए बाकी के ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। ऑप्शन है स्कैटर्ड, ऑप्शन बी है डिवाइडेड, ऑप्शन सी है असेंबल एंड ऑप्शन डी है सेपरेटेड। ऑप्शन ए के बारे में बात करते हैं तो ऑप्शन ए स्कैटर्ड का मतलब होता है छितराना, अर्थात बिखर जाना, ठीक है। ऑप्शन बी डिवाइड के बारे में बात करें तो डिवाइड का मतलब होता है बट जाना या बट जाना या बांटना। ऑप्शन सी के बारे में बात करें तो ऑप्शन सी का मतलब होता है असेंबल का मतलब होता है जमा होना या भीड़ लगाना। तो हमारा जो हडल का सिनोनिम्स है ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा सही होगा, क्योंकि हडल का मतलब भी भीड़ लगाना, इकट्ठा होना होता है, और असेंबल का मतलब भी वही होता है। चलिए अगले ऑप्शन डी पे आते हैं। ऑप्शन डी अब सेपरेट। सेपरेट का मतलब होता है अलग अलग होना, ठीक है। तो हमारा जो स्कैटर्ड है, डिवाइडेड है एंड सेपरेट है, तीनों एक वर्ड है, और असेंबल इसमें से अलग है। तो हडल का सिनोनिम्स हडल होगा, हडल का सिनोनिम्स असेंबल होगा। चलिए हमारा अगला टॉपिक है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स में हमारा पहला वर्ड है सलन। देखिए, सलन की हिंदी की बात करें तो हिंदी होती है रूठ जाना या बदमिजाजी, ठीक है। सलन का मतलब हमारा रूठ जाना या बदमिजाजी होता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन है हैप्पी, ऑप्शन बी है ट्रिब्यूट, ऑप्शन सी है अपडेट एंड ऑप्शन डी है अर्ज, ठीक है। तो देखिए हिंदी की बात करें तो ऑप्शन ए हैप्पी का मतलब होता है खुश होना या खुशी मनाना या आनंद मग्न होना, और सलन का मतलब क्या होता है? रूठा हुआ। तो हमारा ऑप्शन ए ही यहाँ पर एंटोनिम्स के रूप में से होगा, क्योंकि हमें एंटोनिम्स विपरीत अर्थ वाला चाहिए। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, ठीक है। ऑप्शन बी के बारे में बात करें तो एट्रीब्यूट का मतलब होता है विशेषता या विशेष गुण रखने वाला। ऑप्शन सी के बारे में बात करें तो ऑप्शन सी होता है अपडेट का मतलब होता है नवीनीकरण करना या अवगत कराना। और ऑप्शन डी के बारे में बात करें तो ऑप्शन डी होता है और इसका मतलब होता है उकसाना या उत्तेजना, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था एंटोनिम्स का। अब अगले वाले बात है। देखिए हमारा अगला जो वर्ड है अनवेटेड, ठीक है। अनवेटेड का मतलब होता है निरंतर प्रचंड, अर्थात होने वाला, ठीक है, निरंतर होने वाला, ठीक है। अनवेटेड का मतलब होता है। चलिए हम ऑप्शन के बारे में बात करें तो ऑप्शन ए है बेटरेड, ऑप्शन बी है इनकरेज्ड, ऑप्शन सी है इंटरमीडिएट एंड ऑप्शन डी है रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो ऑप्शन ए के बारे में बात करें तो बेटरेड का मतलब होता है
धोखा देना, ठीक है। ऑप्शन बी के बारे में बात करें तो ऑप्शन बी का मतलब होता है इनकरेज, इनकरेज का मतलब होता है हिम्मत बढ़ाना, ठीक है। ऑप्शन सी इंटरमिटेंट का मतलब होता है बीच बीच में होने वाला, अर्थात अंतराल लेकर होने वाला, अंतरामय, ठीक है दोस्तों, अंतराल ले लेकर होने वाला जो होता है उसको इंटरमिटेंट कहते हैं। ऑप्शन डी पे आता है, ऑप्शन डी रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है उत्तरदायित्व लेना, ठीक है, खुद के ऊपर किसी चीज़ की जिम्मेदारी को उत्तरदायित्व कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन अनवेटेड का जो होगा वो ऑप्शन सी होगा इंटरमिटेंट। और अनवेटेड का मतलब क्या बताया था, निरंतर होने वाला, और इंटरमिटेंट का क्या बताया था कि बीच बीच में होने वाला था। हमारा ऑप्शन सी एंटोनिम्स के रूप में यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। चलिए, हमारा अनलिस्ट का मतलब होता है दोस्तों निकालना या छोड़ना, ठीक है। अब बाकी के 4 ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो बाकी के 4 ऑप्शन में है अपब्रेड, अपब्रेड का मतलब होता है बुराई करना, अर्थात भतरसना, भतरसना का मतलब बुराई करना होता है। चलिए, ऑप्शन बी की हम बात करें, ऑप्शन बी थैंक्स है, थैंक्स का मतलब होता है धन्यवाद। ऑप्शन सी की हम बात करें, ऑप्शन सी एक्सोनरेट का मतलब होता है दोष मुक्त करना है। ऑप्शन डी के बारे में बात करें, ऑप्शन डी होता है रिस्ट्रेन, रिस्ट्रेन का मतलब होता है रोकना, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, एंटोनिम चाहिए, ठीक है। अनलेस का मतलब क्या बताया था मैंने, बुराई करना, ठीक है, बुराई करना, ठीक है। और हमारा जो ऑप्शन बी है थैंक्स, इसका मतलब होता है धन्यवाद। तो बुराई करना या दोष निकालना और हैप्पी, थैंक्स मतलब धन्यवाद देना। तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर एंटोनिम्स के रूप में सही होगा, ठीक है। चलिए, ये हमारा एंटोनिम्स ख़त्म होता है। अब आते हैं हम अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे। हमारा पहला क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है। आप देख सकते हो कि ए रेमेडी विच नेवर फेल्स, इसका मतलब है कि वह जो कभी पूरी ज़िंदगी में मतलब कभी फेल ना हुआ हो, कभी गलती ना किया हो। चलिए, ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। ऑप्शन है इनफ्लेमेबल, ऑप्शन बी है इनफेलिएबल, ऑप्शन सी है इनटेस्टेड और ऑप्शन डी है इनएनिमेट। चारों ऑप्शन के बारे में बात करें तो ऑप्शन ए इनफ्लेमेबल का मतलब होता है ज्वलंतशील, ऑप्शन बी इनफेलिएबल का मतलब होता है कभी गलती न करने वाला। तो जो हमारा आंसर है ए रेमेडी विच नेवर फेल्स, इसके लिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी इनफेलिएबल सही होगा। चलिए, ऑप्शन सी की अगर बात करें, ऑप्शन सी इंटरेस्टेड होता है, इंटरेस्टेड का मतलब होता है इच्छा पत्रहीन, और ऑप्शन डी इनएनिमेट का मतलब होता है निर्जीव, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन के रूप में यहाँ पर बी यहाँ पर सही होगा इस ए रेमेडी विच नेवर फेल्स के लिए। चलिए, अगले वाले बात है ए स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस। ए स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस का मतलब होता है कि वो स्थिति जब आप संतुलन में हो, इसके लिए ए स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए, 4 ऑप्शन है इक्विलिब्रियम, ऑप्शन बी है इसेंट्रिक, ऑप्शन सी है एक्सोनरेट एंड ऑप्शन डी है नॉइस। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है दोस्तों संतुलन में, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन ए स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस के लिए इक्विलिब्रियम का प्रयोग हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रूप में होगा। चलिए, ऑप्शन बी एक जनरेट के बारे में बात करते हैं। एक जनरेट का मतलब होता है सन की, एडजेक्टिव में सन की होता है और नाउन में विचित्र होता है, ठीक है। एक्सोनरेट के लिए इसेंट्रिक का मतलब होता है सन की या विचित्र। एक्सोनरेट में आते हैं, एक्सोनरेट का मतलब होता है दोष मुक्त करना, ठीक है। और नो इसका मतलब होता है नौसिखिया। तो ये हमारा पहला दूसरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था। अगले वाले पे आते हैं, हमारा अगला है वन हु नोज मैनी लैंग्वेज। इसका मतलब होता है कि वह जो बहुत सारी भाषाओं को जानता हो। तो ऑप्शन ए है बिलिंगुअल, ऑप्शन बी है स्कार्सली, स्कार्सलेज, ऑप्शन सी है पॉलीग्लॉट, ऑप्शन डी है ब्लेस्फेमी। चलिए, इसकी हिंदी की बात करें तो ऑप्शन ए का मतलब होता है बिलिंगुअल का मतलब होता है द्विभाषी, ठीक है। और ऑप्शन बी पे आते हैं स्कारलेजी का मतलब होता है अपवित्रीकरण, ठीक है। ऑप्शन सी पे आता है, ऑप्शन सी का मतलब पॉलीग्लेट का मतलब होता है बहुभाषी। तो हमारा जो आंसर होगा वन हु नोज मैनी लैंग्वेज पॉलीग्लेट के रूप में ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन डी पे आते देखिए ब्लेस्फेमी, ब्लेस्फेमी का मतलब होता है ईश्वर निंदा। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रूप में सही होगा। अब आते हैं दोस्तों हम अपने लास्ट टॉपिक पे। हमारा लास्ट टॉपिक है इडियम्स एंड फ्रेजेस का, ठीक है। तो इसमें से भी आपको क्वेश्चंस बढ़िया मिलेंगे। चलिए, हमारा जो पहला है कि ए बोन ऑफ कंटेंशन, ठीक है दोस्तों। अगर इसकी हिंदी की बात करें तो आपके स्क्रीन पे है नीचे, झगड़े की जड़। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब क्या होता है, झगड़े की जड़, ठीक है। इसका तात्पर्य किससे होता है, रीजन फॉर डिस्कॉर्ड, यानी झगड़े का कारण का जो होता है उसके लिए ए बोन ऑफ कंटेंशन का प्रयोग हम कर सकते हैं। यही इडियम एंड फ्रेजेस का मतलब होता है। चलिए, एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल है हमारा कि कोविड-19 इज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन चीन एंड अमेरिका, ठीक है दोस्तों। अभी जो फिलहाल चल रहा है मामला कोविड-19 का, उसमें अमेरिका जो है चीन के ऊपर ये दोष लगा रहा है कि उन्होंने अपने लाइब्रेरी से इसको निकाला हुआ है ताकि पूरा देश, पूरा विश्व जो है तबाह हो जाए और चाइना आगे प्रगति कर सके, ठीक है दोस्तों। तो इस चीज़ की अभी जाँच चल रही है। तो उसी को मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में दर्शाया है कि कोविड-19 इज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन चीन एंड अमेरिका, ठीक है दोस्तों। कोरोना वायरस
अमेरिका और चीन के बीच झगड़े का कारण है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आज का पहला जो इडियम्स एंड फ्रेज था तो हमारा समाप्त हुआ। चलिए अगले वाले पे आते हैं। देखिए हमारा अगला है अ वाइट एलिफेंट। हमारा जो अगला इडियम्स है अ वाइट एलिफेंट, इसका मतलब होता है बिना किसी काम का वस्तु। ठीक है, जिसका मतलब कोई यूज ना हो, उसके लिए वाइट एलिफेंट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ए बर्डनसम पोसेशन, मतलब कि वह वस्तु जो आपके लिए बोझ हो, आपने उसको ले लिया पर उसका कोई यूज नहीं है, उसके लिए इसका प्रयोग करता है। ठीक है, ए वाइट एलिफेंट का ए बर्डनसम पोसेशन। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल है हमारा कि आई वाज bought a watch for 2000 रुपीज़ बट नाउ आई एम फीलिंग इट इज़ अ वाइट एलिफेंट फॉर मी। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान से पढ़ सकते हो कि इसकी हिंदी की बात करें तो इसकी हिंदी है कि मैंने एक घड़ी 2000 रुपये में ख़रीदी थी, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यह मेरे लिए किसी काम का नहीं है। मतलब 2000 की घड़ी, अब घड़ी तो टाइम ही देखने के लिए होती है। 100 रुपये 200 रुपये की भी घड़ी टाइम देख सकते हो, तो 2000 की घड़ी लेकर, और अगर तब जब आपकी जो मनी प्रॉब्लम है ज़्यादा हो, तब आपने 2000 रुपये की घड़ी ले ली हो, तो आपको ज़्यादा तकलीफ़ होगी। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।